हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूनिक मेंशन पे। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पे नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हाल ही में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का सेट चालू किया है। जो 27 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग आया था वह हम लोगों ने चालू किया। ये हम लोग का क्लास 2 है। क्लास 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लास 1 देख लीजिएगा। और ये हम लोग का क्लास 2 है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन चालू करते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों 27 जनवरी 2019 के शिफ्ट 1 में आए हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। हम लोग का पहला क्वेश्चन सीरीज से आया है, ठीक है। उन संख्या युग्मों को ज्ञात कीजिए जो दिए गए पर्यटनों में उपयुक्त होंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को इन सब वीडियो में रीजनिंग को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये आपको दिया है, एक सीरीज दिया गया है और ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि इसके जगह पर क्या होगा। तो देखिए, आप यहाँ से देखेंगे, अगर आपको आसानी से पता चल जाएगा 3 संख्या तक, तो आप सबको आसानी से पता चल जाएगा कि 11 में 11 का गुणा किए हैं तो 121 आया है। 121 में 11 का गुणा किए हैं 1331 आया है। फिर 1331 में 11 का गुणा करेंगे 14,641 आएगा, ठीक है। अब 14,641 में 11 का गुणा करने पर क्या आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। और 11 की गुणा करने का ट्रिक मैं आपको बहुत अच्छे से तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, आपको 11 की गुणा करने का ट्रिक में क्या है, देखो क्या है, पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ। 14,641। अगर आपको इसमें 11 से गुणा करना है तो बहुत आसानी से ट्रिक है। क्या करना है आपको, जो पहले लास्ट वाला अंक है ना, इसको हूबहू ऐसे ही लिख देना। 1 लिख दिए, फिर लास्ट वाले अंक को इससे प्लस करना है। जितना आया 4 और 1 5, 5 लिखिए आप, ठीक। फिर ये जो 4 है ना, फिर 4 को 6 से प्लस करो, ऐसे ही चलो 4 को 6 से प्लस करो, कितना आएगा 10, 10 का 0, हासिल में बचा 1। फिर ये 6 को 4 से प्लस करो, कितना आया, फिर 6 4 10 और 1 हासिल 11, 11 का 1, फिर हासिल बचा 1, ठीक। फिर 4 को 1 से गुणा, 4 को 1 में जोड़ो, कितना आएगा, 4 1 5 और हासिल 1 6, ठीक है। अब इतना आने के बाद लास्ट में ये बचता है। अब ये किसी से यहाँ मान लो 0 मान लेते हैं, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, तो यहाँ हम लोग 1 लिख देंगे। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16,000 1,61,051, 1,61,051। राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। तो हम लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 11 से गुणा करने का मैं एक बार और आपसे बता देता हूं कि कैसे करते हैं। यही अच्छा सा ट्रिक है दोस्तों, 11 से मल्टीप्लाई करने का। अभी आप देखिए, मैं यहां से बता देता हूं। 131 में 11 का मल्टीप्लाई करने पर 131 में 11 का मल्टीप्लाई करने पर 14,641 आया। कैसे आया, मैं यहाँ बगल में ट्रिक करके दिखा देता हूँ। ये देखो, 131 इसमें 11 का मल्टीप्लाई, मतलब आपको क्या करना, लास्ट वाले डिजिट को हूबहू लिख देना, इसको हूबहू लिख देना, आप नीचे हूबहू लिख देंगे, ठीक। यहाँ हम 1 लिख दिए, फिर 1 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 4, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा 6, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना आएगा 4। अब 1 के बगल में कुछ नहीं, 1 के बगल में 0 मान लें, 1 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा 1, 14,641। यहाँ आप देख सकते हैं 14,641 है, ठीक है। ये दोनों देखिए मैच हो गया, ठीक। तो 11 से गुणा करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। आइए चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए आप यहाँ से अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से सीरीज का दिया गया। श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात कीजिए और y प्लस x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कोई संख्या में आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी मान लगाएंगे, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 होगा, 22 में 2 जोड़ेंगे 24 होगा, 24 में 2 जोड़ेंगे 26, और फिर 26 में यहाँ प्लस 2 की सीरीज चल रही है, प्लस दो की सीरीज चल रही है। इसमें आप +2 ऐड करेंगे 26 में, तो कितना होगा 28। तो x बराबर कितना आ गया हम लोग का 28, ठीक है। फिर यहाँ 28 आ गया, 28 में कितना जोड़ेंगे 32 होगा। 28 में आप यहाँ मान लीजिए हैं 28, ठीक है। फिर 28 में आप यहाँ फिर +4 की सीरीज चलेंगे, 28 में 4 जोड़ेंगे 32, 32 में 4 जोड़ेंगे 36, और 36 में फिर 4 जोड़ेंगे, कितना होगा 40। तो y का मान कितना आ गया हम लोग का 40। 40 और 28 को आप प्लस कर देंगे, y प्लस एक्स कर देंगे, तो y प्लस एक्स कितना आ जाएगा, y प्लस एक्स कितना आ जाएगा
68। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आपको क्वेश्चन में करना है, आपको जब ये एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है, आपको देखना है 20 2 22 2 24 2 26 2 28, x बराबर 28। फिर 28 में कितना जोड़े 32 आएगा, 28 में 4 जोड़े 32 आएगा, फिर 32 में 4 जोड़े 36, फिर 36 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो y बराबर 40 हो गया। 40 28 कितना हो गया, 68। ठीक है, राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिए ब्लड रिलेशन का। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कैसे क्या करना है। पहले आपको ऐसा कोई लंबा सा, मान लीजिए ये तो 2 लाइन का है, कभी कभी आपको 4 लाइन 5 लाइन का पैराग्राफ में आ जाता है ये ब्लड रिलेशन का। तो आपको क्या करना, पहले आपको ये रिलेशन देखना है, इस रिलेशन पे तुरंत काम करना है, मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप रिलेशन देखो एक्स, पहले एक्स बनाओ। ठीक, जो है पहले एक्स बना दो आप, यहाँ एक छोटा सा हम एक्स बनाते हैं। फिर एक्स हैच, हैच दिया ना यहाँ पे। अब देखो हैच यहाँ पे कहाँ दिया है, हैच यहाँ नहीं दिया, ये रहा हैच। ठीक, हैच का अर्थ है ए, हैच बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। तो एक्स जो है भाई है किसका है, एक्स जो है भाई है वाई का। एक्स भाई है मतलब एक्स मेल है, तो इस पर हम प्लस का निशान लगा देंगे और फीमेल पे हम लोग माइनस का निशान लगा देंगे। तो ये दोनों भाई हैं। ठीक है, अभी हमारा कंफर्म नहीं है वाई भाई है एक्स का या बहन है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है एक्स जो है वाई का भाई है और एक्स मेल है, इतना कंफर्म हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब वाई से वाई एट द ग्रेड जेड का सिंबल है, यहाँ से आप रिलेशन देखेंगे वाई एट द ग्रेड जेड। अब एट द ग्रेड देखिए यहाँ पहले दिखा दे रहा है एट द ग्रेड, ये रहा। ए एट द ग्रेड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी कि ये जो वाई है ये जेड का पुत्र है। मतलब ये भी कंफर्म है कि ये भी मेल है, ये भी कंफर्म हो गया कि ये भी मेल है। किसका पुत्र है, जेड का पुत्र है, ये वाई जेड का जो है पुत्र है। अगर वाई जेड का पुत्र है, ये एक्स जो है ये भी जेड का पुत्र ही होगा, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, एक्स वाई भाई हैं। तो अगर वाई जेड का पुत्र है तो एक्स भी जेड का पुत्र होगा। अब देखिए जेड स्टार डब्लू, अगला रिलेशन है जेड स्टार डब्लू। स्टार आप ढूंढेंगे तो स्टार ये रहा, यदि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माता है, जेड स्टार डब्लू यानी डब्लू जो जेड जो है डब्लू की माँ है, मतलब ये रहा डब्लू, ये जेड डब्लू की माँ है, यानी ये डब्लू क्या हुआ, ये डब्लू, ये तीनों आपस में भाई बहन जो भी होंगे भाई बहन होंगे। और ये तो पता चल गया जेड जो है माइनस है, ये माँ है, इन तीनों की माँ है जेड। ठीक है, अब बोला देखिए यदि जेड के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, ये बात सही है, जेड के 2 पुत्र हैं एक्स और वाई, और डब्लू क्या है, पुत्री है, क्योंकि जेड के 3 ही हैं, 3 बेटे या फिर बेटियां हैं, जिसमें से एक्स और वाई बोला है 2 पुत्र हैं, तो एक्स और वाई तो पुत्र हैं, बची डब्लू, तो डब्लू क्या हुई, पुत्री हुई। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। डब्लू एक्स की बहन है, जो डब्लू है एक्स की बहन है, ये एक्स है, एक्स की बहन डब्लू है, राइट आंसर है, पहला ही हम लोग का राइट आंसर है। ये हम लोग ये सब ऑप्शन हम लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी चेक कर सकते हैं। डब्लू एक्स का भाई है, डब्लू एक्स का भाई है, गलत है। डब्लू फीमेल है तो डब्लू बहन होगी एक्स की, ये भी गलत है। डब्लू एक्स का पुत्र है, डब्लू एक्स का भाई बहन है, नहीं ये भी गलत है पूरा टोटली। डब्लू एक्स की पुत्र है, ये भी टोटली गलत है, ये सब भाई बहन है। तो पहला आंसर हम लोग का सही हो जाएगा डब्लू एक्स की बहन। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगर ब्लड रिलेशन का ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर जैसे ही आपको क्लियर होता जाए कौन मेल है कौन फीमेल है, उसके ऊपर आप प्लस या माइनस करके जैसे भी आपको सिंबल समझ में आए वैसे आप काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ब्लड रिलेशन में कभी नाम से अंदाज़ा मत लगाइएगा आप कि अन्नू नाम दे दिया तो वो फीमेल है, ज़रूरी नहीं है वो फीमेल है, मेल भी हो सकता है। तो नाम से जल्दी अंदाज़ा मत लगाइएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए सीरीज का है, लुप्त संख्या याद कीजिए 1 4 27 256, आगे क्या होगा बहुत ही आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं आइए जानते हैं। आप ध्यान से देखेंगे 1 4 27 256, मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक, 1 4 27 256, तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो 1 4 27 256 दिख रहा है, आप ध्यान से अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर क्यूब ये सब मतलब देखने से लग जा रहा है। तो एक को हम मान लेते हैं 1 का स्क्वायर, एक जो है 1 का 1 पे घाते 1 है। ठीक है, एक जो है 1 पे घाते 1 है। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 मतलब 27 मतलब 3 का क्यूब। अब सीरीज आपको दिख गई होगी, तो 256 मतलब कितना होना चाहिए, 4 का
पे घाते 4, ठीक। 4 चौके 16 चौके 64 चौके कितना होगा 256, ठीक। तो ये जो संख्या होगी ये हमारी संख्या क्या होगी 5 पे घाते 5, 5 पे घाते 5। तो दोस्तों 5 पे घाते 5 आप लोग को बहुत ही आसानी से पता चलना चाहिए कैसे ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। तो बहुत लोग बोल सकते हैं कि सर 5 पे घाते 5 इतना, अगर मान लीजिए कोई बड़ी संख्या हो, हमको नहीं गुणा करने आता है या फिर हमको नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। पहली बात आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा कम से कम 5 के क्यूब तक तो याद होना चाहिए। 5 पच्चे 25, पच्चे 125, 5 का क्यूब होता है 5 पच्चे 25, पच्चे 125। उसके बाद क्यूब 3 तक आए, फिर उसके बाद 2। देखो 5 का क्यूब क्या होगा 5 पच्चे 25, पच्चे 125, 5 का क्यूब 125 होगा, ठीक है। अब फिर अगर एक बार और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ऑलमोस्ट जाएगा कितना 625 के आसपास। 5 पे घाते 4 का मतलब 625 के आसपास ये जाएगा, ठीक है। 625, 5 पे 4, 5 पे घाते 4 का मतलब 625। तो इतना तो कंफर्म हो गया 625 ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये 5 पे घाते 4 का मतलब है और इकाई अंक 5 होना चाहिए। 5 का क्यूब का क्या मतलब है, 5 का क्यूब का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। 5 पच्चे 25, ये देखिए मैं यहाँ से इकाई अंक अगर आप इसका चेक करेंगे कितना आएगा 5 आएगा, देखना 5 पच्चे 25, 25 का इकाई अंक 5, फिर इसके 5 से गुणा करेंगे फिर 25, फिर इसका 5, फिर इसके 5 से गुणा करेंगे फिर 25, फिर इसका फिर 25, फिर इसके 5 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा इकाई अंक। तो पहली बात तो यहाँ से हम लोग का और 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। 720 नहीं होगा, इसका इकाई अंक 5 नहीं है, ठीक। उसके बाद हम लोग का ये 2500 नहीं होगा, इसका भी इकाई अंक 5 नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं 3125 इज द राइट आंसर, इसका इकाई अंक 5 है। और ये 625 आप इसका अंदाजा लगा के भी बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आपको जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करना, हमारे कहने का ये मतलब आपको जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई करना, आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। वहाँ आपको सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, वहाँ बस आपको आंसर देना है। आप कैसे भी करके जल्दी से आंसर दे के आप उस भीड़ से निकलो जो लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपको स्मार्ट अप्रोच बताना, आपको स्मार्ट अप्रोच का यूज करना, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया कि हॉलीडे, एक शब्द दिया गया हॉलीडे को, ये एक शब्द दिया गया के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो सम को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, ऐसे सीन पे आपको देखिए पेपर में क्या करना है, मैं वो तरीका बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या करना है। लगाने का ज़्यादा वो नहीं करना। आप अगर किसी टीचर से पढ़े होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका मतलब आप पहले किसी टीचर से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम आपको वो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कैसे क्या करना। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखो पेपर में ये आया, ठीक है, तो आपको पेपर में पहले दिमाग ये नहीं लगाना कि आते ही मैं हॉलीडे लिखना चालू कर दिया, ये सब नहीं करना है आपको पेपर में कि आते ही पहले मैं हॉलीडे लिखूं। पहले आते ही आप क्वेश्चन देखो कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन कोड याद है तो आप मतलब ये देखो कि देखकर हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिना पेन उठाए आंसर देने की कोशिश करो। कैसे आंसर देने की कोशिश करना, पहले आपको मैं इस पर जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा, आपको क्लियर दिख रहा होगा हॉलीडे और एक शब्द दिया गया ये, ठीक। इन दोनों को पहले एक दूसरे से रिलेट करो, कितने अक्षर हैं पहले ये देखो, 3 यहाँ 4 3 7, 4 3 7। तो ऐसा सीन आ सकता है 3 3 का जोड़ा एक में हो, 3 3 का जोड़ा एक में हो और बीच वाले का बीच वाले से रिलेशन कुछ हो, ठीक। और ऐसा आ सकता है कि पहले का जोड़ा पहले से, दूसरे का जोड़ा दूसरे से, क्योंकि अक्षर सेम है, डिजिट सेम है, 7 अक्षर हैं। तो पहले आपको क्या करना, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, ऐसे रिलेशन बनाना है। फिर पहले का अपोजिट दूसरा, दूसरे का अपोजिट पहला, ऐसे करके आप रिलेशन बनाना है। मतलब पहले देखो हम लोग का पहला रिलेशन क्या होना चाहिए कि पहले का पहले से कोई रिलेशन बनाओ। तो H का E से क्या रिलेशन बनेगा, H का होता है पोजीशन कोड 8, ठीक है। हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, यहाँ लिख के हम एक बार आपको दिखा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है हॉलीडे, हॉलीडे दूसरा वर्ड क्या है, ELIFA
एक्स वी। एग्जाम में आपको नहीं करना है, एग्जाम में आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं तो यहाँ आपको बता रहा हूँ। देखो एच का कितना होता है 8 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है। एग्जाम में ये आपको लिखना नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ लिख के बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको ये पोजीशन कोड मन में याद रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं हॉलीडे लिखूँ, आपको एग्जाम में हॉलीडे लिखना है, उसके ऊपर एच के ऊपर 8 लिखना है, ये सब कोई लिखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना पोजीशन कोड अच्छे से याद होना चाहिए कि मैं एग्जाम में ओ देखते ही बता दूँ कि इसका 15 होगा। ठीक, एल का 12, 9, डी का 4, 1, 25, 5, 12, 9, 6, 1, 24, 22। अब इसको आप देख के बहुत ही अच्छे से रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या होगा, 8 का 5 से क्या रिलेशन है, -3, 15 का 12 से -3, एल का आई से -3, आई का एफ से -3, मतलब -3 करके चल रहा है। ये देखो 25 में से 3 गया, 22 हुआ। तो बहुत आसानी से हम लोग सम देखो। अब फिर इसके बाद आपको क्या करना, मैं अभी यहाँ लिखूंगा कि SUM, तो ये सब आपको लिखना नहीं है। आपको एस का मतलब जानते हैं, एस का मतलब 19 होता है। ठीक, एस का मतलब आपको सबको पता है कि एस मतलब 19 होता है। 19 में से 3 गया, कितना बचेगा, 19 में से 3 आप मान लीजिए 16 बचेगा। ठीक, और 16 का पोजीशन कोड क्या होता है, पी। तो राइट आंसर हम लोग का पी हो जाएगा। ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना जरूरी नहीं, SUM तीनों का निकालना जरूरी है। आप एस का जानते हैं, एस का पोजीशन कोड 19 होता है। 19 में से 3 गया, बच्चा 16। 16 का पोजीशन कोड पी होता है, तो ऑप्शन हम लोग का पी से होगा। तो पी से बस एक ही ऑप्शन है, बाकी तीनों हट गए। तो ये सब भी आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से चेक कर लेना है। आपको यहीं से चेक कर लेना। एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, 8 में से 3 गया 5, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है, 15 में से 3 गया 12, मतलब -3 का चल रहा है। फिर यहाँ से सम का एस का 19 में से 3 गया 16 मतलब पी से स्टार्टिंग होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो सकता है। ठीक, क्या ऑप्शन होगा, ताला लगाना, अवरुद्ध करना, बांधना। सब दरवाजे पे काम किया जाता है, ताला लगाना या फिर अवरुद्ध करना या फिर कुंडी या फिर बांधना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन खोलना नहीं होगा, खिड़की नहीं होगा, दरवाज़ा नहीं होगा, बंद करना इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये ऑपरेशन मतलब ये क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। आपको बोर्डमॉस नियम याद होगा, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। इससे इसको सॉल्व करना। ठीक, पहले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक, फिर आपको डिवाइड भागा को सॉल्व करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, फिर आपको एडिंग प्लस को सॉल्व करना है, फिर आपको यहाँ माइनस को सॉल्व करना है। ये बोर्डमॉस नियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ऑफ ओ मतलब ऑफ होता है। तो ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आता है तो आपको पहले यहाँ देखिए क्या लिखा गया, आप यहाँ ध्यान देंगे, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में प्लस को गुणा दर्शाया गया है, माइनस को प्लस दर्शाया गया, तो पहले आपको क्या करना है, एक इक्वेशन तैयार करना है, एक इक्वेशन लिखना है। तो पहले यहाँ लिखेंगे 16। ठीक, फिर भागा को क्या दर्शाया गया, आप यहाँ ढूंढिए भाग कहाँ है, देखिए यहाँ ये रहा भाग को क्या दर्शाया गया है, भाग को दर्शाया गया है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए भाग को दर्शाया गया है, कहाँ है, ये रहा भाग, माइनस को दर्शाता है, मतलब यहाँ -8। फिर गुणा किसको दर्शाता है, मल्टीप्लाई भाग को दर्शाता है, भागे 4। ठीक, फिर माइनस है, फिर माइनस किसको दर्शाता है, ये रहा माइनस, प्लस को दर्शाता है, +2। फिर प्लस किसको है, प्लस गुणे को दर्शाता है, गुणे 1। अब ये इक्वल टू कितना होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का कैसे बेस्ट अप्रोच से मैं बताता हूँ। पहले आपको बोर्डमॉस नियम के अनुसार पहले आपको डिवाइड करना है, ब्रैकेट तो है नहीं, पहले डिवाइड करना है। तो 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 2। ठीक है, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कहाँ है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 2।
तो ऑप्शन देखिए क्या आ गया, 16 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 एक दूसरे कट गए, बचा 16, तो 16 हम लोग का राइट आंसर। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। तो बस आपको थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है। अगर थोड़ा सा भी आप समझ गए ना तो बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से आप पूरा क्वेश्चन सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है उसको देखते हैं, ठीक है। ये रहा दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है ये इसको पढ़ते हैं। यदि निश्चित कूट भाषा में स्लोप को SLOB को 4 3 7 9 के रूप में लिखा जाता है, FATE को 2 6 8 5 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LOFT को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर मैं सेकंडों में देख के बता सकता हूँ। LO मतलब LO 3 7 राइट आंसर हम लोग का तीसरा हो गया। आप बोलोगे सर आपको पता है, आप क्वेश्चन लाए हो, आपको पता है कौन सा राइट आंसर। ऐसा कुछ नहीं है। कैसे मैं सॉल्व किया हूँ, अधिक से अधिक मेरे को 5 सेकंड भी नहीं लगा। कैसे सॉल्व किया हूँ आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे ये सॉल्यूशन होगा। आपको क्या, आपके ये क्वेश्चन देख के आपके माइंड में क्या तक आ सकता है, इस क्वेश्चन देख के आपके माइंड में ये आ सकता है कि SLOB आप क्या करेंगे, आप ऐसा कुछ करेंगे SLOB लिखेंगे, फिर इसके नीचे 4 3 7 9 लिखेंगे, फिर यहाँ अगला लिखेंगे FATE, यही करेंगे आप लोग। मैं बता दे रहा हूँ 2 6 8 5 ऐसा कुछ करेंगे। फिर आप रिलेशन देखेंगे इन दोनों का क्या से क्या रिलेशन है। मतलब S में हम क्या करें कि 4 हो जाए, L में हम क्या करें कि 3 हो जाए, O में क्या, ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन देख के इतना आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। आप ध्यान से देखो SLOB, ठीक है, SLOB है, ये SLOB दिख रहा है, इसका दिया है 4 3 7 9, ठीक है। FATE इसका दिया है 2 6 8 5, ये सब दिया है। तो हम एक बार पहले माइंड में लिखाएंगे S का 19 होता है, 19 से 4 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर नहीं सकते, क्योंकि माइनस करने का मतलब बहुत ज़्यादा माइनस करना पड़ जाएगा। और प्लस करने का मतलब 19 से भी 6 1 7 और फिर 7 4 11, 11 प्लस करना पड़ जाएगा, तब हम लोग का 4 आएगा। फिर L में हम क्या करें, फिर L में 12 होता है 3 लाने के लिए, फिर क्या 9 करें, फिर इसमें 11 इसमें 9, अगर मान लो 11 9 करते हैं तो ये सब मतलब नहीं करना है आपको। आपको कैसे सॉल्यूशन करना, आप देखो SLOB दिया गया है, FATE दिया गया, पूछा क्या है LOFT। आप देखेंगे अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे LOFT ये दिया गया है। ये जो LOFT दिया गया है ना, ये दोनों में ये जो कोड दिया गया है, दोनों का ये जो शब्द दिया गया है, दोनों में LOFT है। कहाँ है मैं दिखा देता हूँ। ये रहा LO, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ दोस्तों, ये रहा LO, ठीक है, ये जहाँ मैं ब्लैक से कर दे रहा हूँ, ठीक। ये रहा LO, इसका पोजीशन कोड है क्या 3 7, बस इतना देखते हैं। इसका पोजीशन कोड LO 3 7, 3 7 से ऑप्शन है राइट आंसर 3। मतलब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, राइट आंसर तीसरा में तुरंत कर दिया, ठीक। अब FT का क्या, F का 2 है, ये रहा F का 2 है और T का 8 है, तो मतलब क्या होना चाहिए 3 7 2 8, राइट आंसर 3, तीसरे में 3 7 2 8 है। समझ में आया कैसे करना है। मतलब थोड़ा सा भी, मतलब अगर आप देखें 2 शब्द दिया गया, तीसरा शब्द जो पूछा दोनों शब्द में है वो शब्द, और कोई जल्दी मेथड नहीं यूज हो रहा है, तो आपको ऐसे ही दिमाग लगा के जल्दी से काम करना, मतलब सेकंडों में आपको काम करना, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ कॉटन मेक्स थ्रेड, 827 का अर्थ थ्रेड मेक्स क्लोथ और 213 का अर्थ सॉफ्ट कॉटन क्लोथ। सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए मैं आपको क्वेश्चन से ही बताता हूँ। ये बहुत आसान तरीका होता है। देखिए पहला दिया गया 817, मतलब ये 817 का कोड, ठीक। 817 का अर्थ है कॉटन मेक थ्रेड, मतलब 8 का अर्थ इसमें से कुछ होगा, 1 का अर्थ इसमें से कुछ होगा। ये जो सॉफ्ट है 213 है, तो इसी में से एक ऑप्शन सही है 2 1 3, क्योंकि ये सॉफ्ट के लिए कूट ज्ञात कीजिए, मतलब सॉफ्ट किसमें, सॉफ्ट बस इसमें है, ठीक है, और कहीं सॉफ्ट नहीं है, तो 2 1 3 इसी में से एक राइट आंसर होगा। ऑप्शन काटो, 7 काट दो, बचा 2 1 3, ठीक। अब देखो 2 1 3 बचा, 2 1 3 इसी में से एक राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी में सॉफ्ट आया, ये रहा, इसी में सॉफ्ट आया, ठीक। अब इसमें देखो 2 1 3 में कोई कहाँ है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, मगर इसमें सॉफ्ट नहीं है, मतलब 2 कट गया।
इसमें एक है, देखो 817 में एक है मगर सॉफ्ट नहीं है, तो एक भी कट गया राइट आंसर। तीसरा हम लोग का राइट आंसर, यहाँ से एक कट गया, यहाँ से दो कट गया। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस्ट अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच, सब कुछ मैं बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज जो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या, देखिए ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग का सीरीज से आया है। कैसे इसको सॉल्व करना है बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। थोड़ा सा कठिन है, अधिक से अधिक इसको 30 से 40 50% के आसपास बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो इसको मैक्सिमम बच्चे दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि इसमें क्या थ्योरम है, क्या कैसे हुआ है। आइए मैं आपको अच्छे से डिटेल से बताता हूँ। इसका इससे रिलेशन कुछ बनाओ, फिर उसका इससे कुछ रिलेशन बनाओ, इसका इससे कुछ रिलेशन बनाओ, फिर इसका इससे क्या रिलेशन बनेगा। आइए बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। ये देखिए, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं हमेशा जैसे कि बताता हूँ कि इसको सेकंडों में कैसे सॉल्व करें, मैं वही आपको बताऊँगा इसको सेकंडों में कैसे सॉल्व करें। और क्वेश्चन को देख के कैसे पता करें कि हम कौन सा टाइप इसमें लगाएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि सब तरीका यूज़ करना नहीं है ना, पेपर में आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आपको 50 तरीक़ों से यूज़ करना है। आपको पास पेपर में बहुत मिनिमम टाइम रहेगा और बहुत कम टाइम रहेगा और बहुत बच्चों से आपको बहुत आगे जाना है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग को दिख रहा होगा। देखो, ए से अगर आप x जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, x का 24, a का 1 होता है, 24 2 26 मतलब +3 करना होगा, मतलब -3 करना होगा a से x जाने के लिए। फिर x से 5 जाना, फिर 5 से 20 जाना। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ठीक, क्योंकि पहले माइनस करना फिर प्लस माइनस, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ से हम लोग का ये ऑप्शन, मतलब ए के एक्स से कोई रिलेशन नहीं होगा, ये तो हम लोग जान गए, ए का एक्स से कोई रिलेशन नहीं होगा। अब अगला हम लोग देखते हैं कि फिर क्या हो सकता है। फिर देखिए फिर क्या होता है, ए का हम लोग सी से रिलेशन देखते हैं। ए का सी से, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, +2, ठीक है। फिर सी का वी से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसका 3 होता है, उसका 22 होता है, कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। वी का जी से देखो कोई रिलेशन दिख रहा है, वी का जी से इसका 7 होता है, उसका 22 होता है, नहीं कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। तो ये दोस्तों, ये तो हम ये भी जानेंगे कि ये नहीं होगा, ये भी हम लोग कंफर्म हो गए। तो इसका मेथड क्या होगा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, उतना रिलेशन बनाया हम लोग का नहीं बना। अब देखिए क्वेश्चन को देखने से क्या लग रहा है, ए का सी से कुछ रिलेशन, ए सी ई जी, ये सब एक लाइन में दिख रहे हैं। देखो क्या करना है, ए का 1 होता है, आप सबको पता है, ठीक। मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। देखो, ए का हम लोग सी से क्या रिलेशन बन रहा है, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, +2, ठीक। फिर सी का ई से क्या हो रहा है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, +2, 3 2 5। फिर ई का जी से क्या रिलेशन बन रहा है, 5 2 7, +2 का ये सिंबल बन रहा है, मैं यहाँ लिख दूँ +2 का। अब ये कैसे है, आप कहोगे सर कैसे रैंडमली, ठीक। देखो मैं यहाँ से पहले शब्द का पहला दूसरे शब्द के तीसरा से, फिर दूसरे शब्द का तीसरा वर्ड, दूसरे शब्द का पहले शब्द का पहला अल्फ़ाबेट दूसरे शब्द के दूसरे अल्फ़ाबेट यानी ये तीसरे अंक से, फिर दूसरे शब्द के पहला अल्फ़ाबेट, फिर अगले शब्द के तीसरे अल्फ़ाबेट से, फिर इसका तीसरा जो है अगले शब्द के पहले से होगा, मतलब 7 ये है, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आएगा। तो यहाँ 9 होना चाहिए, यानी यहाँ आई होना चाहिए, ठीक। यहाँ आई होना चाहिए, हम लोग कंफर्म हो गए। आई से कौन सा है, आई से हम लोग का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब ये 27 R 11 कैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये तो मैं आपको सेकंडों में बता दिया कि कैसे आपको पेपर में करना, कैसे आपको एग्जाम में काम करना, ठीक। अब देखो, अब पहले का रिलेशन तो बन गया, वहाँ हम लोग का आई आ गया। दूसरे का रिलेशन देखते हैं, आया कैसे, आई आया आप सबको पता है। फिर उसके बाद क्या आएगा मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। देखो ये एक है ना, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ये एक का 3 से क्या रिलेशन हो सकता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, ठीक। तो यहाँ 3 आ गया, ठीक। तो यहाँ 3 आ गया। फिर देखो 3 से ये 3 कैसे आएगा, इन दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 आ गया। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, 3 आया, ठीक है। फिर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 9 आया, ठीक। ये 9
इन दोनों का मल्टीप्लाई करना चाहे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया। मतलब सीरीज क्या चल रही है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड, आप नहीं समझ पा रहे हैं शायद। ये देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, मैं यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किए तो ये आया, ठीक। फिर यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फिर अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, क्या आएगा, 27। इतना आपको कंफर्म हो गया। मैं यहाँ क्या बताया था, आई के बाद 27, यहाँ आप चेक कर सकते हैं आई के बाद 27। इतना चेक करने के बाद ऑप्शन दे सकते हैं बहुत आसानी से। इतना करने के बाद तुरंत निकल जाओ, आपको ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग का कैलेंडर से आया। इसको कैसे सॉल्व करना आइए मैं आपको बताता हूँ सेकंडों में। यदि किसी महीने का चौथा दिन, ये महीने का चौथा दिन जो है ये रविवार संडे है, ठीक। अगर महीने का चौथा दिन आपका संडे पड़ गया, महीने का चौथा दिन आपका संडे है, तो उसी महीने के 30वें दिन से पहले का छठवां दिन कौन सा होगा, बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अगर महीने का चौथा दिन संडे है तो इसका मतलब 7 त्रिक 21, अगर हम इसमें 21 ऐड कर देंगे तो 25वां दिन भी संडे आ जाएगा। ये आप सबको पता है, 7 दिन बाद वही आता है, तो 25वां दिन भी बहुत आसानी से संडे आ गया। अब महीने का 30वां दिन संडे, संडे में इसमें 5 ऐड करेंगे, महीने का 30वां दिन बन जाएगा। संडे से अगर 5 ऐड करेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक। मतलब अगर 1 तारीख को, 4 तारीख को संडे है तो 30 तारीख को फ्राइडे होगा। ये आप सबको बहुत अच्छे से पता चल गया। अब ये क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, 30वें महीने से पहले का छठवां दिन, 30वें महीने से जो तो उसी महीने के 30वें दिन से, मतलब फ्राइडे, 30वां दिन कौन सा, फ्राइडे। फ्राइडे से पहले क्या आता है, देखो क्या बोला है, 30वें दिन से पहले का छठवां दिन कौन सा होगा। पहले का छठवां दिन कहने का ये मतलब है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 30 तारीख को क्या है, फ्राइडे। तो 30वें दिन के पहले का छठवां दिन कहने का क्या मतलब है कि 30वें दिन जो फ्राइडे आया है इसके 6 दिन पहले, तो फ्राइडे के 6 दिन पहले क्या आएगा, सैटरडे। और राइट आंसर हम लोग का 3 हो जाएगा, तीसरा इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए श्रृंखला को सही चयन किए जो श्रृंखला को पूरा कर सकता है। सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं आइए हम बताते हैं। जेड से वाई, वाई से एक्स, देखिए क्या, जेड का 26, 26 से 25 जाने के लिए -1, 25 से 24 जाने के लिए -1, 24 से 23 जाने के लिए -1, 23 से 22 जाने के लिए -1, और 22 से -1 करेंगे तो 21, 21 कितना होता है, यू। तो हम लोग का ऑप्शन यू से होगा। 2 ऑप्शन है, पहला काट दीजिए, दूसरा काट दीजिए। अगला देखिए, अगला क्या है, बी से डी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये देखिए, इसको मैं जूम करके बताता हूँ, ठीक है। बी से डी जाने के लिए बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, +2। फिर डी से एफ जाने के लिए 4 2 6 +2, +2 का चल रहा है, तो जेड से अगला जाने के लिए जेड का 10 होता है, +2 करेंगे 12, एल आएगा। यू के बाद एल होना चाहिए, राइट आंसर हम लोग का ये भी कट जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, चौथा इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ऑप्शन से एलिमिनेट करना है, ऑप्शन से आपको काट के आगे बढ़ना, ठीक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे क्या करना है देखिए, 4.5 से 2.6 कैसे आएगा, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे या फिर इसको प्लस करेंगे तो कितना आपको प्लस करना है, 1.9 आप प्लस करेंगे, इसमें 1.9 प्लस करेंगे कितना आएगा, फिर -0.7 में 1.9 प्लस करेंगे आप तो 3.1 आएगा, इसमें 1.9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 10 3 1 4, ठीक। माइनस माइनस, ये देखिए दोस्तों, पूछा है पीछे का पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क यहीं बीच में, मतलब 1.07 में हमको 1.9 प्लस करना है, ठीक। तो
तो ये रहा -0.07 में, -0.07 में मतलब 1.9 में से 0.7 को घटाना है तो कितना आएगा, ये हमको घटाना सिखा देते हैं। 7 में से 9 में से 7 गया, कितना बचा 2 यहाँ 1 से वो चला जाएगा, 1 बचेगा, 1.2, तो राइट आंसर 1.2 आएगा। राइट आंसर दूसरा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। बस इसमें आपको थोड़ा ध्यान से काम करना है, थोड़ा ध्यान से आपको इसमें काम करना है। मैं आइए मैं जूम करके अच्छे से आपको इसमें डिटेल से बताता हूँ। ठीक है, देखो स्टार्टिंग से 3 2 5, ठीक है, 5 बार ई है यहाँ, 5 बार एफ है, 5 बार ई है और 5 बार एफ है। मैं इसको बड़ा कर दूँ। अब फिर यहाँ देखो एक एफ है, 4 बार ई है, 4 बार एफ है, 1 ई है। किया क्या है, एक एफ इधर से, एक एफ यहाँ आ गया, इधर से एक ई इधर चला गया। अब इधर से 2 एफ इधर आ गया, इधर से 3 एफ इधर आ गया, फिर यहाँ 4 एफ आ गया, फिर ऑप्शन में 5 एफ होना चाहिए स्टार्टिंग में, ये भी ऑप्शन गलत हो गया है। इसमें कितने एफ हैं, 3 ही एफ हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें कितने एफ हैं, 3 1 4, ठीक, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 1 4 1 5, इसमें 5 एफ है, यही ऑप्शन राइट आंसर हो गया, यही इज द राइट आंसर, तीसरा हम लोग का राइट आंसर है। तो आगे क्वेश्चन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करके ऑप्शन लगाना आंसर दे। सीरीज हम लोग आपको अगले पार्ट में लेके आएंगे, क्लास 3 में आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।